हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे द न्यू गेट के एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमके एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है गेम के बारे में जिसका नाम होता है MMORPG। इस गेम को तैयार करने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जब से इस गेम को लॉन्च किया गया है, इस गेम का जो पॉपुलैरिटी है वो वर्ल्ड पे एक पहले नंबर पे है। इस गेम में हम 7 रेसेस से एक कैरेक्टर को तैयार कर सकते हैं। जो 7 रेसेस है वो है लॉर्ड, ड्वार्फ, बीस्ट, एल्फ, ड्रैगोनिल, पिक्सेल एंड ह्यूमन। तभी हमें बताया जाता है जो गेम है जब से लॉन्च हुआ तब से जितने भी प्लेयर इस गेम को खेलना शुरू किए हैं वो सभी प्लेयर इस गेम को छोड़ के नहीं निकाल पाए हैं। तभी गेम के अंदर काफ़ी सारे एडवेंचरस क्रिएटर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी क्रिएटर मॉन्स्टर जो एडवेंचरस थे उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट शिन को जो अपने स्वॉर्ड की मदद से जो वहाँ पे जितने भी क्रिएटर मॉन्स्टर था उन सभी को ख़त्म कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर हम इस गेम वर्ल्ड में अगर मर जाएँ तो फिर हम रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। जब तक हम इस गेम से नहीं निकल पाए तब तक हमें कुछ करना होगा। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट के सर्वेंट को देख पाते हैं जो हम प्रोटैगनिस्ट से कह रहे होते हैं मास्टर के आप फाइनल बॉस को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप अपना ध्यान रखना। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट शिन वहाँ से निकल जाता है। तभी डंजन के अंदर जो हमारा शिन था फाइनल बॉस से लड़ रहा होता है और उससे कह रहा होता है अगर मैंने तुमको हरा दिया तो फिर यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स से अपने वर्ल्ड में वापस से जा सकते हैं। तभी जो फाइनल बॉस था वो शिन के ऊपर अपने ब्लेड से हमला करता है, लेकिन शिन उस हमले से बच के अपने ब्लेड से फाइनल बॉस के ऊपर हमला करता है और उसका एक जो विंग था उसे तोड़ देता है। तभी शिन अपने ब्लेड को मून ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है मैं तुमको रिकवर होने का टाइम भी नहीं दूंगा। तभी शिन उस ब्लेड से हमला करता है और मॉन्स्टर को एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो गेम था वहीं पे एंड होता है। तभी शिन अपने स्क्रोल को निकालते हुए देख पाता है जो गेम में कितने प्लेयर रह गए थे। तभी एक एक करके जितने भी प्लेयर थे इस गेम को छोड़ के अपने रियल वर्ल्ड में जा रहे होते हैं। तभी शिन कहने लगता सिर्फ मैं ही बचा हूँ इस वर्ल्ड में अकेला। तभी शिन भी उस गेम से लॉगआउट करने वाला होता है, लेकिन जो लॉगआउट के समय शिन के पीछे एक दरवाज़ा आ जाता है। शिन कहने लगता है दरवाज़ा कैसा है। तभी शिन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो शिन था एक खुली जगह पे अपनी आंखें को खोलता है, वो देख पाता है वो इसेकाई होकर एक न्यू वर्ल्ड में आ चुका है। शिन कहता है पहले मैं एक डेथ गेम में अटक गया था, लेकिन अभी इस डेथ गेम के जो दूसरे वर्ल्ड में मैं इसेकाई होके आ गया, अब मैं क्या करूं। तभी शिन अपने जो सिस्टम था उसे चेक करने लगता है। वो देख पाता है जो उसके लेवल थे सब कुछ अपग्रेड हो चुके थे। शिन कहता है लगता है मैंने जो बॉस को हराया उसकी वजह से जो मेरा लेवल है वो अपग्रेड हो चुका है। तभी शिन अपने सिस्टम से फिर से लॉगआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख पाता है उसके सिस्टम के अंदर जो लॉगआउट ऑप्शन ही नहीं होता। तभी शिन स्क्रोल की मदद से देखने लगता है जो बाकी प्लेयर्स वो कहाँ पे, लेकिन जो स्क्रोल की मदद से देख पाता है इस वर्ल्ड में कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं होता। तभी शिन कहता है मैं इस इसेकाई वर्ल्ड को छोड़ के अपने वर्ल्ड में कैसे जाऊँ। तभी शिन सोचने लगता है अगर एक गेम वर्ल्ड है तो फिर इस वर्ल्ड में मेरा जो हाउस है वो भी ज़रूर होगा। तभी शिन अपने एक बर्ड की मदद से अपने हाउस को ढूंढने लगता है। जो बर्ड था उसके हाउस की तरफ उसे ले जाने लगता है। जो शिन था उस बर्ड को फॉलो करता है। तभी शिन एक टाउन के पास आता है, लेकिन जो बर्ड था उस टाउन को क्रॉस करके जंगल की तरफ आता है। जंगल में एक हाउस होता है जो असल में हमारे प्रोटैगनिस्ट शिन का होता है। शिन उस हाउस को देख के कहता है लगता है जो हाउस है अभी भी इस वर्ल्ड में है। तभी शिन उस हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो देख पाता है हाउस के बाहर एक लड़की को जिसका नाम होता है टिएरा। उस लड़की को काफ़ी सारे लड़के पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जो लड़की के बाल थे वो श्रापित थे। इसी वजह से वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। जो मॉन्स्टर को देख के वहाँ पे जितने भी लड़के थे भाग जाते हैं, लेकिन जो लड़की टियारा थी वहीं पे रुक जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तभी वहीं पे शिन आता है और अपने पंच की मदद से उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म करता है। वो लड़की टियारा से कहता है क्या तुम सही हो। तभी जो टियारा है अपना नाम को बताती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है। तभी शिन उसको अपना नाम बताता है। तभी जो टियारा है उससे पूछती है क्या तुम मेरे मास्टर सिचनी राइजा से मिलने के लिए आए हो। यह सुनने के बाद जो शिन कहता है क्या तुम्हारे मास्टर एल्फ है। टियारा कहती है ये सच है, वो एक एल्फ है, बहुत ही सुंदर एल्फ। ये सुनने के बाद शिन सोचने लगता है अगर ये सच है तो फिर जो सिचनी है वो ज़रूर से मेरा सपोर्टिव कैरेक्टर होगा। तभी वो टियारा से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है। असल में मैं उसका दोस्त हूँ। टियारा कहती है मैं तुमको उनसे नहीं मिलने दे सकती, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारा जो मैसेज है उनको दे सकती हूँ। एक मैसेज देने के लिए तुम्हें मुझे 1000 ज्वेल देना होगा। तभी शिन अपने इन्वेंटरी से एक गोल्ड ज्वेल को निकालता है और उसके सामने रखकर कहता है इसकी मदद से जो मेरा मैसेज है वो तो पहुंच जाएगा ना। ये देख के टियारा कहती है शिन से क्या तुम सच में इन्वेंटरी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी उस गोल्ड कॉइन को देखती है और कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो सही है ना।
अगर तुम इस गोल्ड ज्वेल को कहीं और पे बेचोगे तो फिर तुम्हें 1 बिलियन ज्वेल मिल सकते हैं, तुम मुझे ऐसे ही दे रहे हो। तियारा कहते हैं तुम असल में हो कौन? तभी शिन कहता है मैं तो बस एक नॉर्मल एडवेंचरर हूँ जो हाई ह्यूमन रेस से है। ये सुनने के बाद जो तियारा शॉक होते हैं और कहते हैं कि हाई ह्यूमन रेस, जो हाई ह्यूमन रेस है तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है इस वर्ल्ड से। ये सुनने के बाद जो शिन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ह्यूमंस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? तभी तियारा कहती है लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें मैं बताती हूँ। 500 साल पहले अचानक से जो ह्यूमन रेस है वो गायब हो चुके हैं और जितना कि मुझे पता है इस वर्ल्ड में सिर्फ 6 ही ह्यूमन रह चुके हैं। तभी शिन सोचता है लगता है मेरे बॉस को डिफीट करने की वजह से जो गेम के प्लेयर थे इस गेम को छोड़ के निकल गए हैं और जो गेम है वो 500 साल बाद शुरू हुआ है। तभी शिन तियारा को गोल्ड कॉइन देती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मुझे बता के। तभी जो तियारा कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मुझे ये गोल्ड ज्वेल दे रहे हो? शिन कहता है मैं तुम्हें सच में ये दे रहा हूँ। तियारा कहती है क्या तुम इसे मुझसे वापस तो नहीं लोगे? शिन कहता है बिल्कुल नहीं लूँगा, यह तुम्हारा ही है। तभी जो तियारा थी उस गोल्ड कॉइन को लेती है और कहती है मुझे गोल्ड ज्वेल लेने का बहुत शौक था। तभी शिन तियारा को देखता है और कहता है क्या तुम एल्फ रेस से हो? ये सुन के जो तियारा कहती है क्या तुम्हें मुझे देख के एल्फ लग रहा है? तभी शिन कहता है तुम्हारे जो काले बाल और जो तुम्हारी येलो आंखें हैं उसको देख के लगा तुम बहुत ही सुंदर हो गई, इसीलिए मैंने पूछा क्या तुम कोई एल्फ हो? तभी जो तियारा कहती है तुम्हें क्या पता है जो मेरे एक काले बाल है वो असल में एक श्राप है। इस श्राप को मुझे काफ़ी साल पहले मिला था, इस श्राप को मुझे लेते हुए 100 साल हो चुके हैं। मेरे इन कालों बालों की वजह से अगर मैं बाहर जाऊंगा तो फिर जो बाहर के मॉन्स्टर है वो ज़रूर से मेरे ऊपर हमला करेंगे। जो मेरे मास्टर है यहाँ पे एक बैरियर को क्रिएट किया है जिसकी वजह से जो कर्स है बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। अगर मैं निकलूँगा तो मॉन्स्टर मुझे ज़रूर से मार देंगे। ये सुन के शिन कहता है किसी श्राप की वजह से क्या किसी के बाल काले हो सकते हैं? तभी तियारा कहती है जो मेरे बाल थे पहले वो सिल्वर कलर के थे लेकिन जो श्राप की वजह से काले हो चुके हैं। तभी जो शिन अपने सिस्टम में चेक करता है और उसे पता चलता है जो तियारा के ऊपर जो कर्स है इस श्राप का नाम है कर्स गिफ्ट। जिसके पास इस श्राप होगा उसके ऊपर जो मॉन्स्टर है वो ज़रूर से हमला करेंगे। तभी शिन तियारा से कहता है अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ। ये सुन के तियारा कहती है कि तुम मुझे सच में सही कर सकते हो? तभी शिन उसके ऊपर अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक को इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से जो तियारा के आधे बाल है वो ही सिर्फ सिल्वर कलर के होते हैं। तभी शिन कहता लगता है जो मेरा मैजिक है तो वो काम तो आ गया लेकिन जो तुम्हारे बाल है वो सिर्फ आधे ही सिल्वर हुए हैं। तभी जो तियारा थे अपने आप को देखती है, रो देती है, कहती है आखिरकार जो श्राप था मेरे ऊपर 100 सालों तक वो चला गया, इसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी शिन तियारा से कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर आना चाहती हो क्योंकि जो तुम्हारा कर्ज है वो तो चला गया है। तभी वो तियारा को लेके बाहर आता है और उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मॉन्स्टर हमला करेगा तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। तभी जो तियारा को लेके पूरी तरीके से बैरियर से बाहर आता है। जो तियारा है वो शिन के साथ पहली बार जो बाहर का नज़ारा है वो देखता है, जिसे देख के जो तियारा था खुश होने लगता है और कहता है मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत माउंटेन देखा है। तभी तियारा जो शिन के साथ वापस से आता है। तभी वो शिन से कहता है जो मेरे मास्टर है अभी के लिए नहीं आएंगे, इसीलिए तुम्हारा क्या प्लान है अभी के लिए? शिन कहता है मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तभी जो तियारा उससे कार्ड देती है और कहती है अगर तुम चाहो तो फिर तुम जो बायरियल किंगडम है वहाँ पे जा सकते हो और इस कार्ड की मदद से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस किंगडम में एंटर होने से। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट शिन था वहाँ चला जाता है बायरियल किंगडम में। तभी देख पाते हो बायरियल किंगडम में जो एडवेंचर गिल्ड था वहाँ पे वो आता है। तभी वो गिल्ड के अंदर जाता है। जो गिल्ड की सेक्रेटरी सिलिया थी उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम हमारे गिल्ड में रजिस्टर करना चाहते हो? तभी शिन कहता है मैं ज़रूर से रजिस्टर करना चाहता हूँ। तभी सिलिया उसे एक फॉर्म देती है और कहती है इस फॉर्म को फिलअप कर लो। तभी जो शिन थे कोने में जाता है फॉर्म को फिलअप करने लगता है। तो भी उसके पास सिलिया आती है मेट के ड्रेस में और उसके लिए खाना लाती है और शिन से कहती है ये खाना हमारी गिल्ड की तरफ से। तभी वो शिन के पास बैठ जाता है और कहती तुम्हारा जो खाना है उसे एंजॉय करो। तभी शिन तो खाना खाने लगता है लेकिन जो उसके सामने जो सिलिया थी वो स्माइल कर रही होती, जिसकी वजह से जो शिन था अनकंफर्टेबल फील करता है, कहता है क्या तुम यहीं पे बैठे रहोगे? तभी सिलिया शिन के कानों के पास आती है और उससे कहती है मुझे पता चला है तुम्हारे पास लेटर है, जो हमारे गिल्ड के लीडर है तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी शिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे गिल्ड के लीडर से मिलने से। तभी शिन पूछता है तुम्हारे जो गिल्ड का लीडर है वो कहाँ पे है? तभी सिलिया बताती है बिल्कुल तुम्हारे पीछे। तभी शिन अपने पीछे देख पाता है उसके पीछे जो गिल्ड का लीडर बर्लक सेम होता है। तभी जो बर्लक सेम उसको लेके अपने रूम में जाता है और उससे कहता है मुझे पता चला है तुम्हारे पास एक लेटर है रिकमेंडेशन, क्यों ना पहले हम उस लेटर को इन्वेस्टिगेट कर लें। तभी जो शिन था उस लेटर को उसे दिखाता है। तभी जो बर्लक था अपने लेटर को निकालता है और उस कार्ड के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से जो कार्ड था चमकने लगता है। जिसे देख के शिन कहता है ये कौन सा मैजिक है? तो बर्लक उसे कहता है ये हमारा न्यू मैजिक है जिसकी मदद से हम
पता कर सकते हैं जो लेटर है वो असली है या नहीं। तभी शिन से पूछता है ये लेटर तुम सिचनी और टियारा में से किसने तुम्हें ये कार्ड दिया। तभी शिन कहता है मुझे ये कार्ड टियारा ने दिया। तभी बर्लस कहता है इस लेटर की मदद से शिन तुम इस कंट्री के किसी भी गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हो, क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहोगे। तभी शिन कहते हैं मैं ज़रूर से ज्वाइन करना चाहूँगा। दूसरी तरफ देख पाया जो शिन था अपने रूम में जाता है, सो जाता है और कहता है जो आज का दिन था बहुत ही मुश्किलों भरा था और मुझे लगता है जो मेरा गिल्ड कार्ड है मुझे कल तक मिल जाएगा। दूसरी तरफ देख पाते कल को जहाँ पे जो शिन था अपना गिल्ड कार्ड लेने के लिए गिल्ड में जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी सिलिया उसे अपना कार्ड देती है और कहती है जो तुम्हारा रैंक है वो सबसे लोएस्ट है, तो मिशन को कंप्लीट करने से तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो रैंक है वो भी बढ़ जाएगा। तभी शिन सिलिया से कहता है मैं जो हर्ब कलेक्शन का जो मिशन है वो लेना चाहता हूँ, जो सिलिया है इस बात से मान जाती है। तभी शिन जंगल में हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पे एक पावरफुल मॉन्स्टर कलफेस जैक को देख पाता है। तभी उसे याद आने लगता है गिल्ड के कुछ मेंबर्स की बातें, जहाँ पे वो लोग कहे थे जो जंगलों में एक स्कलफेस जैक को देखा गया है। तभी शिन सोचता है अगर मैं स्कलफेस जैक को अभी ख़त्म कर दूंगा तो फिर फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तभी वो इसी बात से शिन हमला कर देता है स्कलफेस जैक के ऊपर, लेकिन स्कलफेस जैक अपनी स्वॉर्ड की मदद से शिन को पीछे भेज देता है। शिन देख पाता है स्कलफेस जैक के पास एक होली वेपन है और वो कहता है एक डार्क मॉन्स्टर के पास होली वेपन क्या कर रहा है। तभी शिन अपने स्वॉर्ड की मदद से हमला करता है स्कलफेस जैक के ऊपर, लेकिन इस वजह से जो शिन का स्वॉर्ड था वो भी डैमेज हो जाता है। वो कहता है लगता सिर्फ मेरे पास एक ही मौका है इसको ख़त्म करने का। तभी शिन अपने पावर को बूस्ट करता है और उस स्कलफेस जैक के ऊपर अपने फाइनल अटैक को करता है, जिसकी वजह से जो स्कलफेस जैक था वहीं पे ख़त्म होता है और उसका जो होली वेपन था वो आसमान में उड़ जाता है। तभी शिन को स्कलफेस जैक मॉन्स्टर से उसके अंदर का जो कोड है वो मिल जाता है। दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड था होली वेपन वो किंगडम के जो प्रिंसेस का रूम था वहाँ पे आके गिरता है। जो प्रिंसेस थी उस देख के कहती है ये होली स्वॉर्ड यहाँ पे कहाँ से आया। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें ऐसे ही एनीमे देखने हैं तो फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो, वहाँ पे तुम्हें ऐसे ही काफ़ी सारे एनीमे मिल जाएंगे।